दानिश अपने वालिदैन का एक लौता बेटा था। एक लौता होने की वजह से उसे वालिदैन की तरफ से हद से ज़्यादा प्यार मिला था। इसके वालिदैन गरीब थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवरिश निहायत शानदार तरीके से की थी। इसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था, लेकिन दानिश ने अपने वालिदैन के इस प्यार का उल्टा सिला दिया। वो बहुत ज़िद्दी हो गया था। बात बात पर ज़िद करना गोया इसकी आदत बन चुकी थी। अब जबकि इसने प्राइमरी का इम्तिहान पास कर लिया था, वो अपने बाप से शहर के किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने की ज़िद कर रहा था। हालांकि इसे अच्छी तरह मालूम था कि इसका गरीब वालिद इस काबिल नहीं कि वो इसे शहर के स्कूल में दाखिल करा सके। लेकिन दानिश मियाँ पर तो जैसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का भूत सवार था। आखिर उसके वालिद ने तंगदस्ती के बावजूद इसे शहर के अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलवाया। दानिश क्योंकि बहुत ज़िद्दी था, इसलिए वालिद का ये ख्याल भी था कि शायद माहौल की तब्दीली से वो भी बदल जाए। दानिश का स्कूल के नए माहौल में दिल लग गया था। वो घर से थोड़ी दूर पक्की सड़क तक पैदल आता और फिर वहाँ से गाड़ी में सवार होकर स्कूल जाता। एक दिन इस्लामियात की क्लास में इसके उस्ताद ने पढ़ाया कि इल्म बग़ैर अमल के कुछ नहीं, यानी इंसान जो कुछ सीखे इस पर अमल भी करे। अगर इस पर अमल नहीं करता तो जो भी इसने सीखा है वो इल्म बेकार है। उस्ताद मोहतरम ने ये मिसाल भी दी कि हम सब जानते हैं कि रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को हटाना सवाब है, मसलन पत्थर, कांटे वगैरह। लेकिन हम सब कुछ जानते बूझते हुए भी रास्ते में पड़े कांटे और पत्थर नहीं हटाते, हालांकि वो मामूली सा पत्थर या कांटा मखलूक खुदा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का बाइस बन सकता है। दानिश को इस्लामियात के उस्ताद की ये बातें बहुत पसंद आईं। उसने तहैया कर लिया कि वो उस्ताद की इन बातों पर अमल करेगा। उसी दिन छुट्टी के बाद गाड़ी से उतरकर जब वो कच्चे रास्ते पर चलकर अपने घर जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक खुश्क टहनी पड़ी हुई नजर आई, जिस पर कुछ कांटे भी थे। वो टहनी शायद हवा के जोर से पास कटे दरख्त से उड़कर सड़क पर आ गई थी। दानिश ने जो ही उसे देखा तो उसे उस्ताद की बातें याद आ गईं और वो उसे हटाने के लिए झुका, लेकिन उसी लम्हे इसकी फितरी ज़िद इसके आड़े आ गई और इसने सोचा कि ये मामूली सा कांटा मखलूक खुदा के लिए कैसे मुसीबत का बाइस बन सकता है, ये देखना चाहिए। ये सोचकर वो कांटे को छोड़कर सीधा घर चला गया। तकरीबन शाम होने को थी कि इसकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। इसके वालिद ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और इसकी माँ को दिलासा देने लगा कि अभी कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाएगी और वो इसे हॉस्पिटल पहुँचा देगी। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। शहर से इसके गांव तक तकरीबन 30 मिनट का फासला था, लेकिन 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद एम्बुलेंस ना पहुँच सकी। उधर दानिश की माँ दर्द की वजह से बेचैन थी। इज़्तिराब की हालत में दानिश के वालिद ने इसको एम्बुलेंस को देखने के लिए भेजा। दानिश जब दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां दोपहर को उसने स्कूल से आते हुए कांटा पड़ा देखा था, तो वहां उसे एक एम्बुलेंस नज़र आई जिसका एक पहिया बेकार हो चुका था और एम्बुलेंस का अमला इस पहिए को तब्दील करने में लगा हुआ था। तकरीबन 10 मिनट बाद एम्बुलेंस रवाना हुई और दानिश की माँ को इसमें डालकर हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। तब दानिश को अच्छी तरह मालूम हो गया कि एक मामूली सा कांटा मखलूक खुदा के लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकता है। उस्ताद की बात पर अमल न करने की वजह से उसकी माँ को इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ।